उदाहरण से समझाएंगे तो बहुत जल्दी समझ में आएगा। ऐसे नहीं समझ में आएगा कि भगवान का नाम क्या प्रभाव करता है। आग हो और आग जल रही हो, आप जानबूझ करके अपना हाथ आग में डाल दे तो क्या होगा? आग अपना काम करेगी, आपका हाथ जल जाएगा। जलेगा कि नहीं जलेगा? अब विचार करिए, आग जल रही है, आपको पता नहीं, और आपका हाथ धोखे से आग में चला गया, तो क्या आग ये कह दे कि भैया आपको पता नहीं चला तो हम आपको छोड़ दे रहे हैं, जलाएंगे नहीं? आग तो ऐसा तो कुछ नहीं होगा ना। चाहे जानबूझ करके आग में हाथ डाले, चाहे अनजाने में डाल दे, आग अपना काम करेगी। या एक और उदाहरण से समझो, चारों ओर से जीवन में जब दुख आ जाए, दुखी हो जाए आप, उस समय आप विष पानी में घोलें और विष पी जाएं तो विष अपना प्रभाव करेगा, प्राण आपके जाएंगे। कोई आपका दुश्मन आ जाए, आपका शत्रु आ जाए और वही विष घोल करके आपको दे दे और आप पी लें, तो क्या विष आपको छोड़ देगा कि आपको पता नहीं तो हम प्रभाव नहीं करेंगे? वो तो अपना काम करेगा। वैसे ही भगवान का नाम है। अब समझ में आया कैसे भगवान का नाम प्रभाव करता है? जहां ना समझ में आए, अच्छा सच सच बताना, कभी कभी जैसे हम जल्दी जल्दी बोल जाते हैं, या हमारी भाषा जो है समझ में आता है या नहीं आता है? प्रयास तो हम करते हैं कि कथा समझ में आ जाए, क्योंकि बच्चे भी यहाँ पर बैठे रहते हैं। फिर तो वही रहता है कि जैसी कक्षा वैसा ज्ञान, जैसी कक्षा वैसा ज्ञान, जैसे श्रोता सुनने वाले वैसे ही वक्ता सुनाने वाला बन जाता है। अब पता चले कि आप लोग यहाँ पर बैठे हो, मन है आपका कि कथा होनी चाहिए, और हम कथा ना सुना करके बिल्कुल आध्यात्म में बिल्कुल ऐसे चले जाएं कि ना भजन हो, ना कोई इधर उधर का प्रसंग बीच में आए, केवल कथा पर कथा होने लग जाए, आप लोग कल से दिखोगे नहीं यहाँ। ये सत्यता है। फिर लोग क्या कहते कि आजकल कथाओं का प्रभाव नहीं दिखता। प्रभाव कैसे दिखेगा? आजकल तो लोगों ने कथा को मनोरंजन का साधन बना दिया है। लेकिन मनोरंजन अगर करना हो तो वो तो घर पे भी हो जाता है। हमारा सबका मनोरंजन होता है कि नहीं होता? 3 घंटा यहाँ पर आए तो मनोरंजन के लिए आए हैं या कल्याण करने के लिए आए अपना? जब वो लोग हाथ उठाओ जो यहाँ पर मनोरंजन के लिए आए हैं, ध्यान से सुन करके बाहर जो लोग यहाँ पर 3 घंटा मनोरंजन के लिए आए वो हाथ उठाए, और वो लोग हाथ उठाए जो 3 घंटा कथा श्रवण करके अपना जीवन का कल्याण करने के लिए आए हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। सभी लोग चाहते हैं हमारा कल्याण हो जाए। अच्छा, अगर हम कहें कि अगर इस कथा से कल्याण ना होता तो नहीं आते, तब भी आते? नहीं आते ना। मनुष्य स्वार्थी है, अपना स्वार्थ देखता है। यहाँ भी अगर 3 घंटा हम बैठे हैं तो यही विचार करते, ये 3 घंटा, जैसा हमने पहले दिन बताया था, चित्रगुप्त सारी बातें लिखते हैं, उसी लालच में आए हो कि हाँ चित्रगुप्त देख लो 3 घंटा कथा में भी बैठे हैं हम, ये लिखना मत भूल जाना। तो भगवान का नाम कैसे भी ले? अजामिल तो गणिका के संसर्ग में आ गया, चोरियां करने लगा। जो पहले भक्त अजामिल के नाम से विख्यात था वो चोर बन गया, डाकू बन गया, लुटेरा बन गया। गणिका के माध्यम से 9 संतानें हुई, 9 पुत्र हुए। 10वीं बार में संतों ने जब कहा कि बेटा इस बार अगर पुत्र हो उसका नाम नारायण रखना। लूटपाट करने वाला अजामिल अपने बेटे का नाम नारायण रखता है, और अंत में जब यमदूत लेने के लिए आते हैं, चूंकि पापी है तो यमदूत आएंगे। ये हमारे ऊपर है कि हम पुण्य कर्म करेंगे तो सफेद कलर की स्कॉर्पियो आएगी लेने हैं, और अगर पाप करेंगे तो काली कलर की स्कॉर्पियो आएगी। आपके ऊपर है आप कौन से कलर वाली में जाना चाहते हैं। काली आएगी तो धर्मराज आएंगे काले भैंसे पर बैठ करके,
और सफेद वाली से जाना चाहो तो सीधा स्वर्ग जाओगे, भगवान अपने पार्षदों को भेजेंगे सुंदर विमान में। आपके ऊपर है किससे जाना चाहते, कहां जाना चाहते। केवल नारायण का नाम, अपने पुत्र नारायण को बुलाया था और उस नारायण के कानों में आवाज पहुंच गई थी तो कृपा भगवान ने करी। इसलिए हमारे परीक्षित जी का नाम देखिए कितना सुंदर है, राधे श्याम। अंकल का नाम माधव। पहले के समय में लोग यही चतुराई करते थे कि जब अंत समय आएगा तो इन संसार में, इन विषयों में हम ऐसे घिर जाएंगे, हम भगवान को नहीं याद कर पाएंगे। पुत्र याद आते, पुत्रियां याद आती, तो पहले के लोग जो बच्चों के नाम रखते थे वो भगवान के नाम पर रखते थे। वो याद आए ना आए, बच्चे याद आएंगे। और अगर इनका नाम भी मुख से निकल गया समझो कल्याण हो जाएगा। आजकल के तो नाम पता ही नहीं चलते, शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। कोई अर्थ नहीं, अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। तो भगवान का नाम कैसे भी लीजिए। गोप्यः कामाद भयाद कंसो द्वेषा चैध्यादेव। गोप्यः कामाद भयाद कंसो, गोपियों ने प्रेम भाव से भगवान श्री कृष्ण जी को भजा तो वैसे भगवान को पाया। कंस भयभीत रहता था, भय से जैसे उसने भगवान का चिंतन किया, भगवान ने वैसे कृपा करी। भगवान दर्शन दे दे, प्रेम करे, हमारे लिए वो भी सौभाग्य है। भगवान के हाथों मरना पड़े वो भी सौभाग्य है। अब बहुत से लोग कहते हैं हम भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन माहौल नहीं बन पाता। भक्ति के लिए माहौल चाहिए। तो हम कहते भक्ति के लिए माहौल अर्थात ये कि जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं, लड़ाई होती रहती घर में। कहीं कोई मोबाइल में लगा है, कहीं कोई टीवी ऑन किए बैठा है, कहीं कोई मस्ती कर रहा है। ऐसी दशा में माहौल बन नहीं पाएगा और हम केवल भक्ति करें ऐसा हो नहीं पाएगा। जिसको भक्ति करनी होती है ना वो बहाना नहीं बनाता। भक्ति के लिए माहौल नहीं चाहिए होता है। भक्ति अकेले भी आप कर सकते हैं। कथा आती है भक्त प्रहलाद जी की, उनके यहाँ कौन सा भक्ति का माहौल था? कोई माहौल था? उनके स्वयं के पिता हिरण्यकश्यप कोई नारायण का नाम मात्र ले दे तो मृत्यु दंड दे देते थे, मार देते थे। और ऐसी जगह पर रह करके प्रहलाद जी महाराज ने भगवान को पा लिया। हम क्यों नहीं पा सकते भगवान को? भक्ति दिखावे का विषय नहीं कि हम दिखावा करें कि चंदन लगा लिया, पीतांबर पहन लिया, पीले वस्त्र पहन लिए, भगवा रंग ओढ़ लिया, पूरा माथा रंगे हैं, पूरी बड़ी बड़ी माला पहने तुलसी जी की और आडंबर करते घूम रहे हैं। ऐसा नहीं, दिखावा नहीं करना। भक्ति प्रेम का विषय है, भक्ति दिखावे का विषय नहीं है। अगर भक्ति प्रेम का विषय ना होती, अगर भक्ति बोलने से होती तो गूंगे बहरे कभी भक्ति नहीं कर पाते। जो बोल नहीं सकते वो क्या भक्ति कर पाते? भक्ति हाथों का विषय नहीं है, भक्ति पैरों का विषय नहीं है। नहीं तो जो विकलांग है वो भक्ति ना कर पाते। भक्ति केवल भाव का, प्रेम का विषय है। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की। और एक भक्ति आज आप लोग भी कर रहे हैं। और ये नियम कल से पहले ही बना लिया करिए कि अगर आगे स्थान मात्र शक्ति को दे दिया गया है तो आराम से सब लोग बैठ जाएं। पुरुष लोग पहले ही पीछे चले जाया करें। बोलिए जगदम्बे मैया की। समस्त भक्तजनों से मेरा एक विनम्र निवेदन है, चूंकि हम सबको पता है कि आज बहुत अधिक संख्या में भक्तजन आना है, इसलिए थोड़ी सी व्यवस्थाएं हम सबको देखना होंगी। और जैसे हमारी माताएं बहनें यहाँ विराजमान हैं और थोड़ी सी आगे खिसकाएं तो पीछे और जगह निकल आएगी। बाकी लोग पीछे बैठ जाओ, जो हमारे भाई बंधु बैठे हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि पीछे लास्ट तक जगह है, पर्याप्त जगह है, थोड़ा सा पीछे खिसक जाए। हमारी माताओं बहनों बेटियों को स्थान दें बैठने के लिए। जो भी माताएं बहनें आगे हैं उनसे भी मेरा विनम्र अनुरोध है कि थोड़ा सा आगे आप लोग आ जाएं
ताकि शांति से हम सभी कथा सुन सके। देखिए शोरगुल होगा तो कथा का आनंद नहीं आएगा और कथा में व्यवधान उत्पन्न होगा। कृपया मेरे अनुरोध को स्वीकार करने का कष्ट करें और आप लोग